हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो आप लोगों का 11 क्लास का है, जिसमें कि मैं बीमा और बीमीय विश्लेषण का एक पहले वाला वीडियो डाला था मैंने, जिसमें बताया था कि बीमा क्या है, बीमीय सूत्र क्या है। आज का टॉपिक होगा बीमीय समीकरण क्या है और बीमीय सूत्र निकालने के तरीका। बहुत ही आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को हमेशा याद हो जाएगा और आप लोगों को ये सेकेंड ईयर में भी बहुत काम देगा। इसलिए इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी से समझ में आ सके कि बीमीय सूत्र कैसे निकालते हैं। तो चैप्टर का नाम हम बता रहे थे अभी आपको, बीमा एवं बीमीय विश्लेषण। ठीक, ये टॉपिक है, इसी टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। तो इसका हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं बीमीय समीकरण। ठीक है, बीमीय समीकरण, डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो बीमीय समीकरण क्या है? सबसे पहले देखिए, भौतिक राशि जो भी होती है, तो भौतिक राशि के संकेत को जब बीमीय सूत्र के बराबर रखा जाता है, ठीक है, भौतिक राशि के संकेत को जब बीमीय सूत्र के बराबर रखा जाता है, तो यह बीमीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, जैसे देखो, जैसे कि अगर हम लिखते हैं बल का होता है फोर्स, तो फोर्स होता है, तो इसका संकेत हो गया, इसका संकेत हो गया F। ठीक है, अब इसके संकेत के बाद देखिए, अगर हम इसका बीमीय सूत्र लिखते हैं, बीमीय सूत्र, तो अगर हम इसका बीमीय सूत्र लिखते हैं तो बीमीय सूत्र होता है mL/-2। तो अगर हम इसके संकेत को, मतलब ये वाला जो संकेत है, इसके संकेत को बीमीय सूत्र के बराबर रख दे तो बीमीय समीकरण बन जाएगा। मतलब इस तरह से F mL/-2। तो यह क्या है? यही बीमीय समीकरण है। ठीक है, ये बीमीय समीकरण है। अब इसमें अगला टॉपिक है समानता का सिद्धांत। ऐसे हम लोग इस सिद्धांत के अनुसार किसी भौतिक राशि के लिए दोनों मूल राशियों की बीमाएँ समान होनी चाहिए। देखिए, इसके बाद टॉपिक आता है बीमीय समीकरण। समझ में आया आप लोगों को? क्या बोले हम? भौतिक राशि के संकेत को जब बीमीय सूत्र के बराबर रखा जाता है तो यह बीमीय समीकरण कहलाता है। जैसे बल का संकेत हम लोग F लिखें और इसका बीमीय सूत्र mL/-2 है, तो हम लोग उसके संकेत को इसके समीकरण सूत्र के बराबर, बीमीय सूत्र के बराबर रख देंगे तो बीमीय समीकरण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे समानता का सिद्धांत। समानता का सिद्धांत, ठीक है, तो यहाँ होगा, समानता के सिद्धांत में क्या होता है कि किसी भौतिक संबंध, किसी भौतिक राशि के संबंध में दोनों पक्षों की विमाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक, ये कहता है। इस समानता का सिद्धांत क्या कहता है? समानता का सिद्धांत कहता है कि किसी भौतिक राशि के संबंध में दोनों पक्षों की विमाएं समान होनी चाहिए। ठीक है, भौतिक राशि की जो विमाएं होती है समानता के पक्ष में, हाँ, तो जैसे देखिए, अगर हम कोई भौतिक संबंध लेते हैं, भौतिक संबंध में ले लेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि MALBTC, और इस साइड मेरे पास है MXLY और TZ। तो इसका कहना है कि ये भौतिक संबंध कुछ भी हो सकता है। जैसे हम लोग कोई भी लेते हैं, F = ma लेते हैं या कुछ भी लेते हैं,
तो उसमें क्या होता है कि अगर हम f बराबर m लिए हैं तो दोनों तरफ का मूल राशि जो है, मूल राशि कौन कौन है इसमें बताए थे हम इससे पहले वाले वीडियो में। मूल राशि हो गया आपका MLT। तो ये मूल राशि जो है, इस मूल राशि का बीमा क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, अर्थात A बराबर x, B बराबर y और C बराबर z। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। बीमी यहाँ पे क्या है, बीमा और बीमीय विश्लेषण यूनिट चैप्टर का नाम है, टॉपिक समझिए इसको। तो बीमीय समीकरण क्या है, भौतिक राशि के संकेत को जब बीमीय सूत्र के बराबर रखा जाता है तो यह बीमीय समीकरण कहलाता है। जैसे बल का संकेत हो गया F और इसका बीमीय सूत्र हो गया mLT/-2, तो हम F के बराबर इसको रख देंगे तो ये बीमीय समीकरण कहलाएगा। समानता का सिद्धांत क्या है, कोई भौतिक राशि है उसके संबंध में अगर दो पक्ष होता है, मतलब अगर हम लोग कोई भी पक्ष, जैसे मान लीजिए कि आप F बराबर लेते हैं ma, तो ये इसका दो पक्ष हो गया, एक ये और एक ये। तो दोनों पक्ष का जो बीमा होता है ना, इन दोनों का बीमा आपस में बराबर होना चाहिए। तो हम इसी सूत्र से हम लोग ये वाला लिखे हैं। अब हम लोगों का अगला टॉपिक जो चलेगा, भौतिक राशि का बीमीय सूत्र ज्ञात करने का। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे हम लोग लिखे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है, सबसे पहले तो याद रखना है आपको कि डायमेंशनल फार्मूला अगर सही तरीके से निकालते हैं तो इसके लिए दो बात का ज़रूरत पड़ता है, कम से कम दो बात का। एक, आपको कोई भी भौतिक राशि है, जैसे हम लोग लिखेंगे यहाँ भौतिक राशि का सूत्र याद रहना चाहिए, आपको सूत्र याद होना चाहिए पहला, ठीक है। दूसरा क्या है, इसका सबसे पहले हम लोग ऐसे ही मात्रक लिखेंगे, तब तीसरे नंबर पे हम तब उसका बीमीय सूत्र निकालेंगे। ये क्या होगा, इस तरीके से अगर आप बनाते हैं, तो आपका कोई भी चीज़ गलत नहीं होगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे, सीखेंगे तो आपको बहुत काम देगा। देखिए कैसे होगा, शुरुआत स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला देखिए, अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो एक बार देख लीजिए कि बीमीय सूत्र किसी भी भौतिक राशि का बीमीय सूत्र जानना हो तो 3 टॉपिक याद रखना है। पहले भौतिक राशि का सूत्र याद होना चाहिए आपको, इसका ऐसा ही मात्रक आपको लिखना है, उसके बाद तब बीमीय सूत्र लिखना है। इससे क्या होगा, आप आसानी से समझ सकेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोगों को इसमें सीखना क्या है, बीमीय सूत्र लिखना। कैसे लिखते हैं, शुरुआत करते हैं हम लोग क्षेत्रफल से। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है, सबसे पहले बोले थे सूत्र लिखना है तो लंबाई गुना चौड़ाई। इसके बाद लिखना है आपको ऐसा ही मात्रक लंबाई का होता है मीटर, चौड़ाई का भी होता है मीटर, तो मीटर स्क्वायर। अब इस जगह आकर के आपको एक चीज़ सीखना और ज़रूरी हो गया। क्या ज़रूरी हो गया, 3 चीज़ का कम से कम आपको याद रखना होगा। लंबाई का होता है लेंथ, ठीक है, और लेंथ का अगर हम इसका ऐसा ही मात्रक लिखें लंबाई का तो होता है मीटर, लेकिन इसका बीमीय सूत्र लिखेंगे तो एल जो शुरू वाला वर्ड आया इसका एल, यही एल आपको यहाँ लिखना है बीमीय सूत्र में, ठीक है। दूसरा देखिए, हम लोग फिर बार बार एक टॉपिक जो आता है द्रव्यमान, यूज होता है ये सब। द्रव्यमान का होता है मास, और इस मास टॉपिक को अगर हम लोग लेते हैं, मास का होगा ऐसा ही मात्रक किलोग्राम और इसका होगा एम। इसके बाद समय का हम लोग जानते हैं कि टाइम होता है, और टाइम का होता है सेकेंड, लेकिन इसका फर्स्ट लेटर जो है सबका लेना है टी, ठीक है। बस इसके आगे अब समझिए, तो हम यहाँ बात कर रहे थे मीटर स्क्वायर का, तो ये मीटर स्क्वायर का अगर हम बीमीय सूत्र लिखे क्षेत्रफल का, तो इसका बीमीय सूत्र अब लिखेंगे हम लोग, समझ गए हैं। तो बीमीय सूत्र का क्या लिखेंगे, मीटर का एल का स्क्वायर, ये इसका बीमीय सूत्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगर हम लोग ले लेते हैं आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन का ऐसे आप लोग जानते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई होता है। तो इसका अगर हम ऐसा ही मात्रक लिखें तो लंबाई का होगा मीटर, चौड़ाई का मीटर, ऊंचाई का मीटर, तीनों का लिखेंगे तो मीटर क्यों। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला, शॉर्ट नेम लिख रहे हैं डीएफ, तो इसका मीटर का हम लोग अभी देखे कि मीटर का क्या लेना है एल, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग एल क्यू, ठीक है।
इसके बाद अब हम लोग चलते हैं वेग का निकालते हैं। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, ठीक है। इसका अगर हम ऐसा ही मात्रक लेंगे तो विस्थापन का होता है मीटर, समय का सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसका डायमेंशनल फार्मूला अगर लेंगे, मीटर का अभी देखिए, मीटर का हम लोग लेते हैं L और S का लेते हैं T, तो T पे पावर -1, ये वेग हो गया। इसी तरह अगर हम त्वरण का निकालेंगे, ठीक है, त्वरण का, तो त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय। तो त्वरण का अब ऐसा ही मात्रक अगर हम लोग लिखें तो पहले आपको वेग का याद होना चाहिए, अगर याद है तो डायरेक्ट लिखेंगे मीटर प्रति सेकेंड और नीचे समय का सेकेंड हो गया। ये सेकेंड जो है ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर क्या एक फार्मूला काम करेगा, ये फार्मूला घातांक का नियम है, जो कि हम नीचे से जब पावर ऊपर ले आते हैं तो आता है -1। तो यही -1 ये सेकेंड जब ऊपर जाएगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, ms-1 और s ऊपर चला गया तो हो जाएगा ms-2, ये होगा ms-2। अब ये ms-2 का डायमेंशनल फार्मूला अगर हम लिखें तो मीटर का देखिए, मीटर का वहाँ से देखिए L है और टाइम का देखिए T है, -2 हो गया। अब अगर हम चौथा क्वेश्चन ले लेते हैं बल का होगा, तो बल का फार्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, यानी F बराबर होगा ma। तो इसका अगर F बराबर ma का ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखना है हम लोग को ऐसा ही मात्रक, तो ऐसा ही मात्रक होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। साथ में लिख लें किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला लेंगे तो यहाँ होगा मीटर, ये किलोग्राम का देखिए वहाँ से किलोग्राम का m है, मीटर का L है और s का T है। इस तरह से क्या होगा कि इस तरह का सारा हम बीमीय सूत्र हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और आगे भी है, बहुत कुछ है, तो इसके बाद हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए फिर वीडियो बनाऊंगा। कल के वीडियो में आप लोगों का ये चीज़ रहेगा, ठीक है। तो ये पार्ट 2 हो गया, आपका पार्ट 3 वीडियो आने वाला है, ठीक है। आप मेरे चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मेरी पढ़ाई अच्छी लगे, तो आप मेरी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उनको बोले चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और ये बस आप लोगों का प्यार चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम सब्सक्रिप्शन के लिए ही पढ़ा रहे हैं, बस आप लोग, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो भी नॉलेज है वो आप लोगों को दे। जिनका फिज़िक्स जिनको समझ में नहीं आता है, हम चाह रहे हैं उनको फिज़िक्स अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिज़िक्स हार्ड नहीं है, समझने का चीज़ है, बस आपके सिलेबस के लिए ही हम पढ़ा रहे हैं ताकि आपका सिलेबस अच्छे से तैयारी हो सके, ठीक है।